सोचिए, एक 18 साल की लड़की जिसका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन उसके परिवार के लिए उनकी इज्जत उस सपने से और यहाँ तक कि उसकी जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी थी। ये कहानी है चंद्रिका पटेल की। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से 25 जून 2025 को। एक खबर आती है कि चंद्रिका पटेल नाम की एक बहुत ही होनहार युवा छात्रा की अचानक मौत हो गई है। उसके परिवार ने सबको बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा। अब सुनने में ये बात शायद सच भी लगे, पर क्या वाकई में ऐसा था? तो पहली नज़र में ये एक बहुत ही दुखद हादसा लगता था। परिवार ने दुनिया को जो कहानी सुनाई, चलिए पहले उस पर एक नज़र डालते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, ये एक सपने का अंत था जो अभी तो बस शुरू ही हुआ था। चंद्रिका ने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। और ये नंबर जो है ना 478, ये उसकी मेहनत का सबूत था। ये नीट परीक्षा में उसका स्कोर था, पिछले साल के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग, जिसने मेडिकल स्कूल में उसकी सीट लगभग पक्की कर दी थी। मतलब सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन 42 दिन बाद अदालत में एक ऐसी अर्जी डाली गई जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया और एक बहुत ही भयानक राज से पर्दा उठा दिया। हरीश को लगा कि कुछ तो बहुत गलत है। उसे पूरा यकीन था कि चंद्रिका को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं रखा जा रहा है, इसलिए उसने सीधा अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार है जो कहता है कि अगर किसी को हिरासत में लिया गया है तो उसे जज के सामने लाना ही पड़ेगा। अदालत ने बात मान ली और उसके परिवार को चंद्रिका को पेश करने का आदेश दिया। लेकिन जब अदालत में सुनवाई हुई तो वहां चंद्रिका नहीं आई। उसकी जगह एक बेहद चौंकाने वाले पल में परिवार के वकील ने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर दिया। दुनिया के सामने चंद्रिका की मौत हो चुकी थी। तो सवाल उठता है कि चंद्रिका की मौत आखिर हुई कैसे और हरीश को ऐसा क्यों लगा कि उसे कैद किया गया है। इसके लिए इस कहानी की जड़ में जो टकराव था उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी कहानी एक बस स्टॉप पर एक इत्तेफाक से शुरू हुई और जल्द ही उनका रिश्ता बहुत गहरा हो गया। लेकिन ये सब उसके परिवार की योजनाओं के बिल्कुल खिलाफ था। और यहीं इस पूरी कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ थी चंद्रिका की अपनी जिंदगी, अपने सपने, और दूसरी तरफ थी उसके पिता की इज्जत की विचारधारा, जिसे वो किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहते थे। तो जब चंद्रिका को लगा कि वो फंस चुकी है, उसने आज़ादी से जीने का फैसला किया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस सिस्टम को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी वही उसके खिलाफ हो गया। दोनों घर से भाग गए, एक लिव इन समझौते पर दस्तखत भी किए, लेकिन उसके परिवार ने अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल किया और कई राज्यों की पुलिस को उनके पीछे लगा दिया। सोचिए, चंद्रिका एक वयस्क थी, वो अपनी मर्जी से गई थी, पर उसके बाद जो हुआ वो कानून का मजाक था। पुलिस ने बिना वारंट के उन्हें अलग किया, हरीश का फोन जब्त कर लिया, उसे एक पुराने केस में जेल में डाल दिया और चंद्रिका पर जबरदस्ती बयान देने का दबाव बनाया गया। मतलब उसके सारे अधिकार छीन लिए गए। तो अब चंद्रिका वापस अपने परिवार के हिरासत में थी, हरीश से बिल्कुल अलग। और यहां से स्थिति खतरनाक से जानलेवा हो गई। अपने घर में कैद चंद्रिका ने 17 जून को एक आखिरी बेबसी भरा संदेश भेजा। हरीश को यह संदेश जेल से छूटने के बाद मिला, लेकिन यही संदेश इस मामले का सबसे बड़ा सबूत बना। ये चंद्रिका के आखिरी शब्द थे। एक तरह से उसे शायद अंदेशा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। तो जब 24 जून को अदालत का वो नोटिस घर पहुंचा, उसके पिता ने फैसला कर लिया कि वो चंद्रिका को अदालत पहुंचने ही नहीं देगा। जो आदेश उसे बचाने के लिए था वही उसकी मौत का फरमान बन गया। बाद में उसके चाचा और चचेरे भाई के कबूलनामे से पता चला कि ये सब कितनी ठंडे दिमाग से की गई योजना थी। पहले उसे धमकाया गया, फिर उसके दूध में नींद की गोलियां मिलाईं, और जब वो सो रही थी तो उसके पिता ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर इसे आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटका दिया और दिल के दौरे की कहानी सुनाकर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन हरीश ने हार नहीं मानी। उसकी जिद और चंद्रिका के उस आखिरी संदेश ने आखिरकार एक जांच के लिए मजबूर कर दिया, जिसने इस भयानक सच्चाई को उजागर कर दिया।
तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक पिता का अपराध नहीं था, ये पूरे सिस्टम की नाकामी थी। परिवार की वो इज्जत की जिद, पुलिस की गैरकानूनी हरकतें और समाज की चुप्पी, इन सब ने मिलकर एक युवा महिला को मौत के मुंह में धकेल दिया। तो ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक परिवार के लिए अपनी झूठी शान एक बेटी की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो जाती है, तो इंसाफ की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?